अरे दीदी, दीदी कैसी? बाबा। चंपा बेटी, आ गई तू? हाँ हाँ बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? क्या हो गया है आपको? बेटी, ये समय रामायण सुनाने का नहीं, बहुत कठिन घड़ी है बेटी। जैसे जैसे धरती फट रही हो। बाबा। चंपा, हर बाप अपनी बेटी को दहेज देकर जाता है। मैं तुझे बोझ देकर जा रहा हूँ। सुन बेटी, सुन। नहीं बाबा, सुन। चंपा, मेरे बाद भोला का ख्याल रखना। इसे अपने साथ ले जाना बेटी। इसे इस काबिल कर देना कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ बाबा। ये बहुत भोला है बेटी, इसे संभाल लेना बेटी, बहुत भोला है। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं बाबा? भोला मेरा छोटा भाई है, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा बाबा। बाबा, बाबा। आओ भोला, अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अपने जीजा जी को नमस्ते करो। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। क्यों मैं चिड़ी की दुग्गी यहाँ क्या लेने आया? मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बुढ़ा मर गया था तो घर की चीज भिखारियों में बांट दी होती, उसको पुण्य मिलता। इसे यहाँ कहाँ ले आई? जीजा जी, एक बार पिताजी ने कहा था कि आज के युग में सबसे बड़ा भिखारी तो घर का दामाद होता है। अबे चुप! सबसे बड़ा भिखारी था तुम दोनों का बाप, जिसने जीते जी तो एक दमड़ी नहीं दी और मरती तुझे भेज दिया यहाँ, जैसे घर बहुत बड़ा अनाथाश्रम है। अरे इसे भी क्यों नहीं झोंक दिया बाप की चिता में? तुम दोनों का श्राद्ध बड़ी धूमधाम से मनाता। भोला, तेरे जीजा को मजाक करने की आदत है। तू अंदर जा। अरे अंदर किधर, बाहर चल बाहर। अरे देखता क्या अभी और इसी वक्त? यहाँ आराम के टुकड़े तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठहरो भोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यहीं रहने दो। इसका मेरे सिवा बचा ही कौन है जो उसकी देखभाल करेगा, और ये हम पर बोझ नहीं बनेगा। दिन में 2 वक्त की रोटी खाएगा तो घर का सारा काम भी करेगा। हाँ। अरे रख ले यार, रख ले। घर में देसी कुत्ता पालने से कोई बोझ नहीं बढ़ जाता। और ये तो तेरा साला है, साला। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू को भाई एक तरफ। क्यों अभी ठीक है ना? चल भोला। हाँ ले जाओ जोरू का भाई एक तरफ। ये तने बहुत बढ़िया कही भाई, बहुत बढ़िया। ये ले, मुंह हाथ धो ले। चंपा, वो पालतू को अंदर भेज दे। अरे सुना नहीं, पालतू को अंदर भेज जल्दी। भोला, जा, तेरे जीजा जी तुझे बुला रहे। ये ले। जीजा जी, आपने मुझे बुलाया? अरे अंदर क्या कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है? चल बाहर दरवाजे पर वहीं खड़ा रही हो हमेशा। चल चल यार, कुछ खाने वाले को मंगा यार, बहुत भूख लगी है। रुक, इधर 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 आओ 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 आओ। जी। ये लो 2 रुपए के उबले हुए अंडे और ये 2 रुपए की डबल रोटी। शमशान घाट के कुत्ते की तरह जाना और गली के कुत्ते की तरह आना। अबे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देगा? चल चल साला। जीजा जी ने क्या कहा था? इसका अंडा और इसकी रोटी, या इसका अंडा और इसकी रोटी? इसके नहीं। क्या कहा था जीजा जी ने? हाँ। अरे और चंपा, बूढ़े बाप का शौकी मनाती रहेगी या कोई पानी वानी पिलाएगी? अरे बंची, चल बाट यार। तेरा उद्देश्य कहीं सचमुच शमशान तो नहीं पहुंचेगा भाई? अच्छा भाग जाए तो मैं तो देसी घी के लड्डू बांटूंगा। दीदी, अबे खाली हाथ आया है?
अंडे और डबल रोटी कहाँ है? साला मरे हुए बाप के नाम से दान तो नहीं कराया? आप बात बात पे ताना क्यों मारते हैं? भोला, तू बाजार से कुछ लेकर आया? नहीं दीदी, क्यों? वो मैं भूल गया था कि कौन से पैसे से अंडे खरीदने हैं और कौन से पैसे से ये रोटी। तुम ही बता दो ना दीदी। ये है मेरा साला। इसको दौड़ में अकेला भी दौड़ा दो ना, तब भी साला अव्वल नहीं आएगा। उल्लू का पट्टा। अब क्या कहा था तूने? 2 वक्त की रोटी दे दो, घर का सारा काम करेगा। अरे गोबर भी जो होता है ना, पुताई के काम आता है। ये तो उससे भी गया गुजरा है, इससे कोई काम नहीं होने का। चल भाग यहाँ से। अरे गाय भैंस तो चरा सकता है ना, गांव गांव जानवर चराने के वास्ते रख ले, ताश की बाजी के पैसे भी मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकता। जीजा जी मुझे बांसुरी बजानी बहुत अच्छी आती है। बजाऊं? बजा बजा। बांसुरी क्यों, तानपुरा बजा, मृदंग बजा, लेकिन इस घर में नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया। जो भी बजाना है जंगल में जानवरों को चराते हुए बजाना। चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ खड़े खड़े क्या तकलीफ हो रही है? तू भी भाग यहाँ से। जय हो भोले बाबा जी, जय हो जय हो। अरे भोले बाबा, मेरे पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अपनी बांसुरी है, मैं बांसुरी बजाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। हाँ? अरे गणपत भैया, जिंदगी में पहली बार बाजी जीता हूँ। जब तक ये बंसी पैसे नहीं देगा, मैं पत्ते नहीं बांटूंगा, नहीं बांटूंगा। अरे वो अंदर गया है, लाके तेरे सारे पैसे चुका देगा। पहले बते बात। नहीं बांटूंगा, मैं इस बंसी पर एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। जीजा जी भाग गए, जीजा जी भाग गए, जीजा जी भाग गए। आ गया बंटाधार। गणपत भैया, देखा बंसी की बदमाशी, लेकिन साला भाग के जाएगा कहाँ? मैं एक एक पैसा उसूल करके छोड़ूंगा। अरे लेकिन भोला, भाग के क्या कहा वो? जंगल में भाग गए, जंगल में। हाँ 120, 130, 40। अरे बंसी तू यहाँ? वो बटे से तो तेरे को ढूंढने गया है। ये तेरा साला जी है ना, ये कहता तू तो भाग गया। क्यों भैया, कल के सूरदास, तूने ऐसा बोला था क्या? मैंने तो जानवरों के बारे में बोला था जीजा जी। क्या हुआ जानवरों को? सबके सब जंगल भाग गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की जीजा जी, मगर वो साला झूठ बोलता है। इसे मत मारिए। भोला से गलती जरूर हो गई होगी, मगर ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या मैं इसकी सच्चाई का अचार बनाकर गांव वालों को बांटूं? इससे पहले कि गांव वाले मेरी खाल खींचे, मैं इसकी चमड़ी मत कीजिए, इसे मत मारिए, भगवान के लिए इसे मत मारिए। से सारा कसूर तेरा है। एक तो इस पागल कुत्ते को घर पर ले आई और ऊपर से उसकी तरफदारी करती है। मैं तेरी जीजा जी मेरी दीदी को मत मारिए, जीजा जी मत मारिए ना मेरी दीदी को। आपको जितना मालूम मुझे मारिए ना जीजा जी। मेरी दीदी को मत मारिए ना जीजा जी। नहीं जीजा जी। बंसी भैया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या हुआ? गांव के सारे जानवर जो जंगल भागे थे, एक आदमी एक औरत उन्हें हाँक कर गांव वापस छोड़ गए और फिर दोनों अचानक गायब हो गए। लेकिन दोनों थे बड़े सुंदर। और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चल भाग यहाँ से। नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने बाबा को वचन दिया था। बाप के साथ बेटी का हर वचन शादी के मंडप में जलकर राख हो जाता है, और पति को दिया हुआ वचन शरीर के राख हो जाने के बाद भी निभाना पड़ता है, समझी? भोला जाएगा, जरूर जाएगा, और तू यहीं पड़ी सड़ती रहेगी। अंदर। अरे दीदी के दुलारे, चल भाग यहाँ से, वरना दीदी की लाश को ले जाना पड़ेगा। चल भाग। नहीं, मैं चले जाता हूँ, लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत करना। हाँ चल भाग यहाँ से। अरे भाग। चलो बांटो पत्ते। जी चल पैसे दे। देखिए, मेरी बात मान लीजिए, अब और मत खेलिए। जिसने भी जुआ खेला
उसका सर्वनाश हुआ। तू भाषण ही देती रहेगी या पैसे भी निकालेगी? चल। पैसे? कहाँ है पैसे? सब कुछ तो अब जुए में हार गए हैं। ना कोई जेवर बचा है, ना कोई बर्तन। घर को तो खाली कर दिया आपने, अब क्या बचा है? तेरा मंगलसूत्र। मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों? इसे बाप के घर से लाई है क्या है? जो चीज मैंने ही दी है उसे मुझे ही लौटाने से तू इनकार करेगी? आपने तो मुझे सिंदूर भी दिया है, क्या उसे भी लौटाने के लिए कहेंगे? नहीं, इसलिए कि पहने हुए सिंदूर की कोई कीमत नहीं होती, मगर इसकी है। मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत एक सुहागन ही बता सकती है। इसका मोल पैसों से नहीं लगाया जा सकता। इसका संबंध तो मेरी आत्मा और मेरी सांसों से है। और तेरी सांसों पर मेरा कब्जा है, इसलिए इस मंगलसूत्र पर भी मेरा कब्जा होना चाहिए। भगवान के लिए इसे मत ले जाइए। पीछे हट। लो भाई लो, अब लाया हूं असली सोने का मंगलसूत्र। पत्ते बांट, बादशाह निकाल। ये वही ना मर्दों वाली बात बंचे, चला जा। अब बता बंचे, तू हारा कि नहीं हारा? मैंने भी अपना घर दांव पे लगा दिया। पत्ते बांट, बेगम निकाल। बेगे, चलो साहब, आज बंसे के बेगे भी निकाल देते हैं। ये लो। ले ले, घर ले ले और हंस ले, हंस ले गणपत। आज आज तेरा दिन है बेटा, हंस ले तू। अरे बंशी भैया इतना उदास क्यों है? अभी तेरे पास एक मौका और है। हो गया है मेरे पास तो अब दांव पे लगाने को लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक चीज हो गया। चंपा। अरे बंशी, तू अपनी बीवी को दांव पे क्यों नहीं लगा देता? हो सकता है तेरे पत्ते आ जाए। तेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे भी तो तेरी बीवी तेरे पास रहने वाली नहीं है, भाग जाएगी। इससे तो बेहतर है तो अपनी बीवी को दांव पे लगा दे। अरे बंजी, तेरी बीबी साक्षात लक्ष्मी है। तेरे घर आई, तेरी तकदीर पलट गई थी। लगा दे उसको भी दांव पे, हो सकता है तेरी किस्मत फिर पलट जाए। चलो लगा दिया चंपा को दांव पर, लेकिन पत्ते मैं बांटूंगा। पत्ते क्यों नहीं? बोल क्या? एक काम कर, गुलाम निकाल। गुलाम। शर्म नहीं आती? दोस्त बनकर दोस्त को ही लूटते हो। लूटा नहीं, जीता हूँ। और तेरी भी भाई औकात है जो मेरा दरवाजा पर बंधी हुई गाय की है। वो दूध तो देती है मगर पाँव मारती है, और जब पाँव मारती है तो मुझे बेचता हूँ। अब तेरे पे मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। नीच, जलील, तू क्या मुझ पर अधिकार जमाएगा? एक औरत पर सिर्फ उसके पति का अधिकार होता है। देखना मेरा अधिकार है या नहीं, या मैं तुझे अकेले में नहीं सबके सामने बताऊंगा। चल चल मेरे साथ, चल चला सबके सामने, चल। सुनिए, बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए। क्या आपने मेरे साथ इसी दिन के लिए 7 फेरे लिए थे? क्या आज मेरी इज्जत लूटने वाली हो और अब बेहोश पड़े रहे? बताइए कि आपने इसी दिन के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरा था। इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे मार डालते और अपने हाथ से मेरा सिंदूर पोंछकर मेरी लाश को इन भेड़ियों के हवाले कर देते। और इस मरे हुए पौधे पर तू आंसू टपका या खून, ये कभी जिंदा नहीं होने वाला। ये तुझे बचा नहीं सकता और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। छोड़ूंगा क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, निचोड़ने के बाद। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ,
मुझे बचा लीजिए। आप सब इसी गांव के हैं और मैं इस गांव की इज्जत हूँ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। इन सब में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सब होकर का तमाशा देखने वाले हैं, अपनी आंखें सेकने वाले हैं। चल! अरे बेशर्मो, हंसने से पहले अपनी माँ और बहन को याद कर लो। शायद तुम लोगों की आंखों का पानी मर गया है, वो जिंदा हो जाए और तुम लोगों को यह एहसास हो जाए कि अगर आज मुझे कुछ हो गया तो बदनामी होगी औरत जात की और औकात पहचानी जाएगी तुम सबकी। तुम लोग इंसान नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। चंपा नहीं, आजकल राक्षस भी भगवान बन गए और आज से मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान, सिर्फ तुम्हारा। हे कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो तुम? हाँ, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तुम आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बहन थी। मैं अनाथ हूं, इसलिए आज तुम्हारा आसन नहीं डोला, है ना? लेकिन याद रख, अगर आज मेरी लाज लुटी और तुम यूं ही पत्थर बने सब कुछ देखते रहे तो तुम भी कायर कहलाओगे, तुम भी बदनाम हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई भगवान नहीं मानेगा, कोई भगवान नहीं मानेगा। तेरा जीजा का घर नहीं, मेरा घर है, मेरा। जीजा जी कहाँ है? अबे भोले, तेरा जीजा अपनी चिता जलाने के लिए कहीं लकड़ियां ढूंढने गया। वो सब कुछ हार के इस गांव से हमेशा के लिए चला गया। वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। और मेरी दीदी? वो मर गई है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहा है ना? बोलो, ये झूठ बोल रहा है? नहीं, ये सच बोल रहा है। तुम्हारी दीदी ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। नहीं, मेरी दीदी मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरी दीदी मर नहीं सकती। दीदी! बाबा भोलेनाथ, वो लोग कहते कि मेरी दीदी मर गई। वो झूठ बोलते ना, वो झूठ बोलते ना बाबा भोलेनाथ। तुम बोलते क्यों नहीं भोलेनाथ? अगर मेरी दीदी मर गई भोलेनाथ तो मुझे भी मार डालो। मेरे इस दुनिया में मेरी दीदी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम मेरी दीदी को मेरे पास नहीं लाए बाबा भोलेनाथ तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा भोलेनाथ, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा।
जिंदा हो? हाँ, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। दीदी, दीदी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। हाँ? नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हम रहेंगे कहाँ दीदी? जीजा जी तो चले गए और वो गणपत बोलता है कि वो घर उसका है। तू घबरा मत, भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ।